हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस। माई सेल्फ विवेक गुप्ता। बच्चों हम लोग लगाने जा रहे हैं आज इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमारा शेयर फॉर्मेट है और रीइश्यूड का है, लेकिन ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। और वो डिफरेंट इस मामले में है कि इस बार क्वेश्चन में क्या होगा कि मेरी कंपनी जितने शेयर फॉरफिट करेगी वो सारे शेयरों को हम रीइश्यू नहीं करेंगे, बल्कि कंपनी क्या करेगी, केवल पार्ट शेयरों को ही रीइश्यू कराएगी। यानी मान लीजिए पार्ट शेयर का मतलब क्या हुआ कि मान लो कंपनी ने प्रॉफिट किए 1000 शेयर्स, तो कंपनी रीइश्यू करा रही केवल 800 शेयर्स। या इसी तरह के कंपनी ने प्रॉफिट किए 500 शेयर्स, लेकिन कंपनी उनमें से केवल 300 शेयर प्रॉफिट करा रही है, 300 शेयर रीइश्यू करा रही है। तो ऐसे केस में प्रॉब्लम ये आती है कि कितना अमाउंट मुझे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये बात इस क्वेश्चन में आपको समझनी है। ठीक है, तो अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन लगा रहे थे उन सारे क्वेश्चन में क्या था कि कंपनी जितने शेयर प्रॉफिट करती थी उतने सारे शेयरों को रीइश्यू कर देती थी। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या होगा, नई बात क्या होगी कि कंपनी सारे शेयरों को रीइश्यू नहीं करेगी, बल्कि उनमें से कुछ शेयरों को ही रीइश्यू किया जाएगा और बाकी शेयर कंपनी अपने पास होल्ड कर लेगी। तो देखना है कि ऐसे केस में हम लोग एंट्री कैसे करते हैं। तो इसके लिए बच्चों रीड करिए हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्या क्वेश्चन रीड कर लिया गया? बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में बताया गया कि हमारी एक कंपनी है जिसने मार्केट में 10,000 शेयर्स इश्यू किए। ओके, और कंपनी पैसा कैसे मांग रही है कि 50 रुपीज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर। बच्चों इस बार एप्लीकेशन अलॉटमेंट का ज्वाइंट अमाउंट दे दिया गया है, तो मैंने भी अपनी एंट्री में एप्लीकेशन अलॉटमेंट का ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से। ठीक है, तो 50 रुपीज कंपनी एप्लीकेशन अलॉटमेंट के लिए लेगी, 25 रुपीज कंपनी फर्स्ट कॉल में मांग रही है और रिमेनिंग 25 रुपीज सेकंड कॉल में मांग रही है। ठीक है, इस बार मेरे शेयरों की फेस वैल्यू 100 रुपीज की है। ओके, तो मेरी कंपनी 10,000 शेयर इश्यू कर रही है 100 रुपीज वाले। पैसा कैसे ले रहे हैं? 50 रुपीज एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर, 25 फर्स्ट कॉल पर, 25 सेकंड कॉल पर। ओके, क्वेश्चन बता रहा है कि ऑल द अमाउंट्स आर ड्यूली रिसीव्ड, हमें सारा पैसा मिल गया, बट एक्सेप्ट देन 400 शेयर्स, 400 शेयर ऐसे थे जिन पर कि सेकंड एंड फाइनल कॉल में पैसा नहीं मिल पाया। 400 शेयर्स पर फाइनल कॉल में पैसा हमको रिसीव नहीं पाया, तो कंपनी ने क्या किया, ये 400 शेयर्स फॉरफिट कर लिए। अब देखो ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन रीड करना कि कंपनी ने इस बार ये सारे 400 शेयर्स, ये ऑल 400 शेयर्स रीइश्यू नहीं कराए, बल्कि क्वेश्चन बोल रहा है कि उसमें से केवल 300 शेयरों को ही हमने रीइश्यू कराया। अब देखो बच्चों, हमने फॉरफिट किए 400 शेयर्स, लेकिन रीइश्यू करा रहा हूं जस्ट 300 शेयर्स। ठीक है, तो बस यही बात आपको समझनी है कि ऐसे केस में हमें कैसे कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लिया, समझ में आ गया? तो देखो, सबसे पहले तो एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव करेंगे, और इस क्वेश्चन में क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट का ज्वाइंट अमाउंट दे दिया गया है, तो मैंने भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट का ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 10,000 शेयर्स है 50 रुपए के रेट से, तो अमाउंट बनता है 5 लाख रुपीस। ठीक है, और फिर ट्रांसफर एंट्री पास करते हो, तो ट्रांसफर एंट्री के लिए भी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस बार तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का ज्वाइंट हो गया, इसका मतलब मुझे अलग से अलॉटमेंट की कोई एंट्री पास करनी नहीं रहेगी। तो सीधे हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट फर्स्ट कॉल के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल पहले हम ड्यू कराते हैं, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने के लिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सिंपल एंट्री पास हो रही है। 10,000 शेयर्स हैं और फर्स्ट कॉल 25 रुपए के रेट से, कितना अमाउंट होता है? 2,50,000 रुपीस। ओके, और फर्स्ट कॉल का भी अमाउंट हमको ड्यूली रिसीव हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट पूरा 2,85,000 रुपए। ठीक है, यहां तक के बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड कॉल भी ड्यू किया गया, एंट्री बनी इक्विटी से सेकंड कॉल डेबिट टू इक्विटी से कैपिटल अकाउंट, सेकंड कॉल की भी रेट है 25 के रेट से, तो 10,000 शेयर 25 के रेट से, सेकंड कॉल का भी अमाउंट 2,50,000। ओके, अब इसके बाद क्या हो रहा है कि क्वेश्चन बता रहा है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर्स थे, वो बंदा सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे पाया,
तो जब सेकंड कॉल पैसा वो नहीं दे पाया तो ये क्या हो गया, कॉल इन एरियर्स। क्या हो गया, कॉल इन एरियर्स। तो हमारी एंट्री कैसे बनी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से सेकंड कॉल को। ठीक है, सेकंड कॉल जितने से डेबिट होता है उतने से हमने इसको क्रेडिट भी कर दिया 2,50,000। कॉल इन एरियर्स में कितना अमाउंट आएगा, तो 400 शेयर्स थे और सेकंड कॉल की रेट 25, तो 400 शेयर 25 के रेट से एरियल कितना होगा 10,000। तो इसका मतलब सेकंड कॉल के लिए कंपनी वालों को जो पैसा रिसीव हो पाएगा जस्ट 2,40,000 रुपीस रिसीव होगा। ठीक है, तो बच्चों यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इन 400 शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। ठीक है, तो अब फॉरफिट करने की एंट्री बना लिया हमने। एंट्री बनती फॉरफिट करने के लिए इक्विटी से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट। बच्चों याद रखना, भूलना नहीं कि फॉरफिट करने की एंट्री में जो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है हमेशा किस रेट से, कॉल्ड अप की रेट से, कॉल्ड अप की रेट से डेबिट होता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो हमने 400 शेयर फॉरफिट किया उनका पूरा 100 रुपीस कॉल्ड अप हो चुका है। आपने सेकंड कॉल के बाद ही तो फॉरफिट किया ना, तो सेकंड कॉल तक पूरा 100 रुपीस हम कॉल कर चुके हैं, तो कॉल्ड अप पूरा 100 रुपए की रेट से लेंगे। तो 400 शेयर्स 100 के रेट से कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 40,000 रुपीस से। ठीक है, तो अब इन 400 शेयर्स पर जितना अमाउंट कंपनी रिसीव कर चुकी है उसे हम फॉरफीचर अकाउंट दिखाएंगे और जो नहीं मिल पाता वो कॉल एरियर्स दिखाया जाता है। तो देखो इन 400 शेयर्स पर हमको कितना मिला और कितना नहीं मिला, क्या मिला क्या नहीं मिला। तो इन 400 शेयर्स पर हमको एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिल गया 50 रुपीस का और फर्स्ट कॉल मिल गया 25 रुपीस का। तो 50 प्लस 25 75 रुपीस हम इस पर रिसीव कर चुके हैं। तो 400 शेयर्स 75 के रेट से फॉरफीचर में आएगा 30,000। ओके, अब कितना नहीं मिला, तो सोचिए बच्चों इन 400 शेयर्स पर केवल सेकंड कॉल का पैसा हमको नहीं मिल पाया था, सेकंड कॉल 25 रुपए की रेट से। तो 400 शेयर्स 25 के रेट से एरियर में आएगा 10,000। ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा डेबिट क्रेडिट हमारा इक्वल हो जाएगा। ओके, तो इस एंट्री में भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि इन 400 शेयरों को जो हमने फॉरफिट किया उनमें से केवल 300 शेयरों को ही हमने रीइश्यू कराया। तो बच्चों हम लोग जो रीइश्यू करने की एंट्री पास करेंगे वो केवल 300 शेयरों की एंट्री पास करेंगे, क्योंकि 300 शेयरों को ही रीइश्यू कराया गया। यस बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट रीइश्यू करने की एंट्री में। बच्चों इस क्वेश्चन बताया गया कि हमने फॉरफिट किया था 400 शेयर्स, बट हमने जो रीइश्यू कराया वो जस्ट 300 शेयर्स को ही हमने रीइश्यू किया। तो रीइश्यू करने की एंट्री तो सेम बनेगी कि बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 300 शेयर्स को रीइश्यू किया गया, तो 300 शेयर्स की जो पेड अप वैल्यू होगी उतने से हम शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बच्चों याद रखिएगा रीइश्यू करने की एंट्री में जो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है वो पेड अप वैल्यू से क्रेडिट होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको बताया गया कि हमने जो शेयर रीइश्यू कराए 80 रुपए के रेट पर इश्यू कराया एज फुल्ली पेड अप, यानी इसको हमने फुल्ली पेड कंसीडर किया है। ओके, तो 300 शेयर्स फुल्ली पेड कंसीडर किए गए, यानी 100 के रेट से शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 30,000 रुपीस से। ओके, बट इसके लिए जो हमको पैसा रिसीव होगा एक्चुअली वो 80 रुपए के रेट से रिसीव हो पा रहा है, 80 रुपीस। तो 300 शेयर्स से 80 रुपए के रेट से हमें जो अमाउंट रिसीव होगा रीइश्यू पर वो कितना रिसीव हो पाएगा, जस्ट 24,000। ठीक है, 300 शेयर 80 के रेट से पैसा रिसीव होगा 24,000। तो इसका मींस कि रीइश्यू करने पर कंपनी को जो लॉस होगा वो कितना हुआ 6,000 रुपीस का। ठीक है, कैसे आया 30,000 माइनस 24,000, डिफरेंस अमाउंट 6,000 रुपीस लॉस हो गया, जिसके लिए हम लोग शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस एंट्री में। अब सोचना बच्चों कि जब मैं लास्ट एंट्री पर आऊंगा और लास्ट एंट्री के लिए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, तो कितना अमाउंट मुझे ट्रांसफर करना चाहिए, कितना ट्रांसफर करना चाहिए। तो देखो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में जब एग्जाम में आता है तो मोस्टली बच्चे लास्ट एंट्री का अमाउंट रॉन्ग कर देते हैं। और वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट हुआ 30,000 रुपीज से और यहाँ पर डेबिट हो गया 6,000 रुपीज से, तो इसका मतलब फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस कितना बचा 24,000। तो वो 24,000 रुपीज से एंट्री पास कर देते हैं और यही पर एग्जामिनर आपके मार्क्स काट देता है, बिकॉज दिस इज रॉन्ग। समझना बच्चों,
हम इस तरह से तब करते हैं जबकि जितने शेयर फॉरफिट किए गए अगर वो सारे शेयर हम रीइश्यू कर देते, अगर 400 शेयर हमने फॉरफिट किए और पूरे 400 शेयर रीइश्यू कर देते, तो जैसे अभी आपने किया 24,000, हम 24,000 रुपीज कैपिटल में ट्रांसफर करते। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपने केवल 300 शेयरों को ही रीइश्यू कराया है, तो ऐसे केस में हमें 300 शेयरों का प्रोपोर्शन अमाउंट ही हमको कैपिटल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। आइए प्रोपोर्शन अमाउंट जानने के लिए हम लोग बनाएंगे एक छोटी सी वर्किंग नोट। तो देखिए बच्चों, ये वर्किंग नोट मैंने बनाइए। हमको देखना पड़ेगा 300 शेयरों का फॉरफिचर अमाउंट कितना हुआ। ठीक है बच्चों, देखो हमने जो फॉरफिट किया था वो 400 शेयर फॉरफिट किए थे, ठीक है, लेकिन रीइश्यू कराया 300 शेयर्स, तो हमको 300 शेयरों का फॉरफिचर अमाउंट निकालना पड़ेगा। फॉरफिट कितने से, जितना पैसा हमको मिल चुका है, तो 50 रुपीज का एप्लीकेशन अलॉटमेंट हमको मिल चुका था, अब फर्स्ट कॉल 25 रुपीज हमको मिल चुका था, तो प्रॉफिट हो रहा है 75 के रेट से। सो 300 शेयर्स 75 के रेट से फॉरफिचर अमाउंट कितना होगा 22,500 रुपीज का। ठीक है, जिसमें से शेयरों को रीइश्यू करने पर जो लॉस हो गया 6,000 रुपीज का, ये 6,000 रुपीज हम माइनस कर देंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो एडजस्ट करके कैपिटल रिजर्व में अब कितना ट्रांसफर होगा 16,500 रुपीज। तो ये लास्ट एंट्री जो मेरी बनेगी कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर करने के लिए, ये बनेगी 16,500 रुपीज से। बात समझ में आई बच्चों कि जब भी क्वेश्चन में इस तरह पार्टली शेयर रीइश्यू कराए गए तो बजाय बैलेंसिंग फिगर करने के आपको इस वर्किंग नोट के थ्रू निकालना पड़ेगा कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाना है। ठीक है, तो ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज अपनी वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।